छोटी सी चंबल कॉलोनी बड़ी ही सुंदर थी। अच्छे अच्छे घर बने हुए थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच सुंदर सी हरियाली थी। उसी गांव में कांताबाई अपने बेटे राजू के साथ रहा करती थी। कांताबाई बड़ी ही भोली और समझदार थी, पर वह अपने बेटे को नहीं समझ पाती थी। उसका बेटा राजू बड़ा ही बदमाश और अयास किस्म का था, जिसकी शादी नहीं हुई होती है। कांताबाई उससे जब शादी की कहती थी तो वो अपनी माँ को ऐसे ही टाल देता और शादी के लिए राजी नहीं होता था। यही चल रहा था। बेटा राजू, तुम शादी कर ले, मेरा भी बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। क्यों नहीं कर रहा? आखिरकार बात क्या है? मुझे कुछ तो बता मेरे बेटा। माँ, आप चिंता मत करो, मैं शादी कर लूँगा। आप मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। बाकी लोगों को देख रहा हूँ ना, सब परेशान हैं शादी से। मेरी माँ तो बड़ी भोली है। माँ को क्या पता कि राजू कर क्या रहा है, शादी क्यों नहीं कर रहा है। कहीं शादी इतनी जल्दी कर लूँगा तो बाहर एंजॉय कैसे कर पाऊँगा। मुझे अभी शादी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। अभी तो मुझे भरपूर मज़े लूटने हैं। हाँ, पता नहीं मेरा बेटा शादी क्यों नहीं कर रहा है। वैसे उसकी उम्र ही क्या हुई है, कर लेगा। मैं सोच रही थी अगर शादी कर लेता तो मेरा भी बोझ कम हो जाता। मैं अपने बच्चे का अपनी आंखों के सामने घर बसता देख लेती। मेरा भी तो पता नहीं है भगवान के यहाँ से कब बुलावा आ जाए, कोई नहीं पता। आप कहते हो मैं वैसे ही मान जाती हूँ। जब जब दौड़ी चली आती हूँ। आप मुझे बीच रास्ते पर छोड़ नहीं जाना। कहीं माँ बोले तो शादी कहीं और कर लो, मुझे धोखा दे जाओ। मैं तो आपके बिना बिल्कुल मर जाऊंगी। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरे लिए अपनी माँ से बात करो ना। करते क्यों नहीं हो? हम ही शादी कर लेंगे। ऐसे कब तक चलता रहेगा जी? हाँ, कुछ तो बोलो। अरे तुम मेरी माँ की टेंशन मत लो। माँ तो मेरी बड़ी ही भोली है। उसको तो जैसे ही बोल दो वैसे ही मान जाती है। अभी मैं किसी दिन माँ से बात ही करूँगा। तुम बिल्कुल टेंशन ना लो किसी बात की। राजू का गांव की लड़की से ही बहुत दिनों से चक्कर चल रहा था। कांताबाई को जिसकी कानों कान खबर नहीं थी, वो बहुत भोली थी और अपने लड़कों को भी बहुत अच्छा समझती थी, पर उसे पता नहीं था कि राजू कितना बड़ा बदमाश और अयास और ठरकी है। राजू भी बहुत अपनी माँ को भोली समझकर उससे फ़ायदा उठा रहा था, पर माँ भी क्या करे। माँ सोचती थी मेरा बेटा शादी नहीं कर रहा है। राजू तो पीछे से रंगरलिया मना रहा था, उसका तो काम चल ही रहा था, ये सब ठीक था। सासू माँ अपने पड़ोस में कांताबाई रहती हैं। उनका बेटा राजू तो गजब ही गा रहा है। सारे दिन रेशमा के साथ लगा रहता है। कई बार हमने दोनों को एक साथ तालाब में नहाते देखा है, जिससे गांव का माहौल बहुत खराब होता है। बहू बेटियां सब देखती हैं, अच्छा नहीं रहता। ठीक है, मैं कांताबाई से बोलूँगी। वो मेरी अच्छी दोस्त है, मेरा उठना बैठना रहता है उसके यहाँ। मैं उससे बोलूँगी कि अपने बेटे को समझा दे, नहीं तो रेशमा से शादी करवा दे। ये सब गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, गांव का असर पड़ता है। अरे कांताबाई, तू मेरी बचपन की दोस्त है। मैं तुझको तेरे बेटे की करतूत बता रही हूँ, संभाल ले, नहीं तो बड़ा बदमाश हो रहा है। सारे दिन तालाब में रेशमा के साथ नहाता रहता है, कुछ तो समझ। क्या कह रही है? मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो मुझे सारी बात बताता है। ऐसा मेरा बेटा नहीं कर सकता। तुम किसी और को देख के आई होगी, मैं नहीं मान सकती। हाँ, मेरा बेटा बड़ा ही भोला है, वो बदमाश नहीं है। मैं नहीं मानती, तू चल मेरे घर से निकल। मैं जानती थी कांताबाई तू यकीन नहीं करेगी अपने बेटे से प्यार जो करती है, पर तुझे सारी सच्चाई देखनी है तो पोखरा वाले ताल में जंगलों के बीच जहाँ कोई नहीं जाता उसमें जाके देख ले। तेरा बेटा रंगरलियां मना रहा है। हाँ, मैं अभी देखती हूँ। अगर ये बात सही नहीं हुई तो तू भी समझ लेना, मैं तुझको भी नहीं छोड़ने वाली। मेरे बेटे पे तूने गलत इल्जाम लगाया है। अब मैं करती हूँ दूध का दूध पानी का पानी। कांताबाई जल्दी जल्दी राजू का पता लगाने के लिए घर से निकल पड़ती है और पोखरा वाले ताल पर जाने लगती है। तभी वह पोखरा वाले ताल पर पहुंच जाती है। हाँ, सही बोला। इसीलिए ये बदमाश लड़का शादी नहीं करना चाहता था। इसके साथ यहाँ रंगरलियां मना रहा है।
चलो मैं इसकी खबर लेती हूँ। ओए बेटा राजू, बाहर तो निकल के आ। बेटा तू तो बड़ा बदमाश निकला। मैं तेरे से शादी की कहती थी, इसलिए तू शादी नहीं करता था। यहाँ सारे दिन रंगोलियाँ मनाता रहता है। तालाब को ही तूने स्विमिंग पूल बना दिया है। मैं तुझे इतना बदमाश तो नहीं समझती थी मेरे बेटा। हाँ माँ, मैं तुमको बताना चाहता था पर मैं हिम्मत नहीं कर पाता था। ये रेशमा है, मैं इससे बचपन से ही प्यार करता हूँ और मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं शादी नहीं करता था। माँ, आज तुमने सब कुछ देख ही लिया है तो अब आप समझ जाओ, मैं इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। चल बदमाश बेटा, अब घर चल। मैं इसके घर वालों से शाम को बात करूँगी। तू एक बार तो मेरे से बोलता। तू मेरे भोलेपन का कितना फ़ायदा उठा रहा था, अभी तक मुझे कुछ बताया ही नहीं। चल अब इसको भी जाने दे, तू भी चल। आज शाम को बात करते हैं घर पर।